Welcome everyone, this is Uswa Sultan and the next topic of discussion is torque. So, torque हमारे पास कहलाता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स यानी कि अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे किसी भी बॉडी पर और वो फोर्स उस बॉडी में रोटेशन दे दे तो वो फिर जो फोर्स है वो टॉर्क कहलाती है. फॉर एग्जांपल आप जो डोर ओपन करते हैं और डोर क्लोज करते हैं तो वहाँ पर जब आप फोर्स लगाते हैं तो डोर जिस तरह मूव करता है वो ये पोजीशन होती है कि वो अगर यहाँ पर डोर है, फॉर एग्जांपल ये डोर है, यहाँ इसका नोब है, आप ये पोजीशन लगाते हैं तो ये यहाँ से सर्कुलर मूव करता है, यहाँ जाता है और अगेन यहाँ आता है. तो ये जो मूवमेंट होती है ये सर्कुलर मूवमेंट होती है. आपकी फोर्स से जो मूवमेंट सर्कुलर मूवमेंट होती है वो आपको जो वहाँ पर जो फोर्स आप लगाते हैं उसे टॉर्क बोलते हैं. और टॉर्क होता क्या है? टॉर्क होता है मूवमेंट आर्म का क्रॉस प्रोडक्ट विद फोर्स. ओके, कैन आई राइट इट? सो टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं हम टॉ से. आपको बुक्स में ए से भी रिप्रेजेंट किया हुआ मिलेगा, मतलब आप ये एक रिप्रेजेंटेशन है. कहीं पर एच से भी इसको रिप्रेजेंट किया है, स्मॉल एच से. सो आप टॉ को मोस्टली लेकिन टॉ से रिप्रेजेंट होता है टॉ. सो अगर टॉ टॉ से रिप्रेजेंट होता है तो फिर टॉ होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट आर्म एंड लीनियर फोर्स. यानी कि मूवमेंट आर्म का अगर आप क्रॉस ले लें फोर्स के साथ तो वो आपके पास कहलाता है टॉ. ठीक है जी. अब अगर आपके पास मूवमेंट आर्म का क्रॉस एफ के साथ यानी फोर्स के साथ टॉर्क है तो एक टर्म जो हमने पहले पढ़ी है, जो एफ हमने पढ़ा हुआ है, डैट इज़ द एम ए. हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक जिस तरह एफ एक लीनियर फोर्स है इसी तरह हमारे पास लीनियर मोमेंटम भी होता है. तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टर्म्स की तरफ, डैट इज़ लीनियर मोमेंटम, जो आपने पहले भी हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है थोड़ा सा लीनियर मोमेंटम को. लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया जाता है पी से. अच्छा जी, टॉर्क भी वेक्टर होता है और लीनियर मोमेंटम भी वेक्टर होता है. एफ फोर्स भी एक वेक्टर है. सॉरी, यहाँ पे मैंने लगाया नहीं. सो हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम है उसे हमने डिस्कस किया है. लीनियर मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. सो वहाँ पर हमने कहा जी मास कांस्टेंट ही होता है डेफिनेटली और वेलोसिटी हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं. सो हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी. ओके, तो इसी तरह से जिस तरह हमने कहा कि अगर हमारे पास फोर्स लीनियर भी होती है, फिर हमने फोर्स को चेक किया कि अगर फोर्स को अप्लाई करने के बाद रोटेशन का जो है वो काम हो के हमारी जो फोर्स है वो रोटेट करवाए किसी चीज़ को तो हमने कहा उसे टॉर्क कहते हैं. इसी तरह से अगर मोमेंटम हो और किसी रोटेटिंग बॉडी पे मोमेंटम हो तो उसे एंगुलर मोमेंटम कहते हैं. और अगर किसी रोटेटिंग बॉडी की वेलोसिटी हो तो उसे एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं. और अगर किसी रोटेटिंग बॉडी में एक्सेलरेशन हो तो उसे एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं. ठीक है जी. सिमिलरली आपके पास एंगुलर वेलोसिटी होती है, सॉरी एंगुलर मोमेंटम हमने डिस्कस करना है. एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट तरह से रिप्रेजेंटेशन है इसकी भी. सो एंगुलर मोमेंटम को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे ओमेगा, सॉरी ओहम से. आपकी मर्जी है, आप ओहम से करना चाहते हैं, ओमेगा से करना. ओमेगा वैसे एंगुलर वेलोसिटी के लिए मोस्टली यूज़ होता है, सो इसलिए ओमेगा को हम यूटिलाइज नहीं करें. हम जो है वो इसको ओहम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. सो अगर आपके पास एंगुलर मोमेंटम ओहम हो तो फिर एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम आपके पास होगा एंगुलर. टॉर्क की दफ़ा हमने क्या डेफिनेशन की थी? टॉर्क की दफ़ा हमने डेफिनेशन की थी कि मूवमेंट आर्म का अगर आप क्रॉस ले लें लीनियर फोर्स के साथ तो वो टॉर्क हो जाता है. इसी तरह अगर आप क्रॉस ले लें मूवमेंट आर्म का विद लीनियर मोमेंटम तो वो आपके पास बन जाता है एंगुलर मोमेंटम. सो ओहम की डेफिनेशन मैं आपको बता दूं, डैट इज़ द टर्निंग इफेक्ट ऑफ मोमेंटम इन अ टर्निंग बॉडी भी आप कह सकते हैं, और द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड द लीनियर मोमेंटम इज नोन एज फोर्स. अब लीनियर मोमेंटम की जगह पे एम भी लिखें. सो आर क्रॉस
एम वी। ओके, ये भी हमारे पास वेक्टर है, ये भी हमारे पास वेक्टर है, और ये हमारे पास कांस्टेंट है। और हमें पता है कि जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है वो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में होता है, और डिटर्मिनेंट में हम किसी भी एक रो या एक कॉलम से कोई एक वेक्टर अगर चाहे एक कांस्टेंट हम कॉमन लेना चाहे तो हम ले सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम एम को बाहर रखें तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, एम इन आर क्रॉस वी। ओके, सो बेसिकली अब यहाँ से आप देखें कि आपके पास एंगुलर मोमेंटम क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ, पहले आपके पास है मास एंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर मूवमेंट आर्म एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो आप जैसे भी चाहें आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास इसको लेके एक जो थ्योरम है, अब दोनों जो है हमारे पास दोनों तरह के मोमेंटम साथ साथ चलेंगे। सो हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है वो हमने बता दिया कि एम आर क्रॉस वी होता है, और जो लीनियर मोमेंटम है वो भी हमने बताया कि वो हमारे पास एम वी होता है, और टार्क हमने देखा है कि हमारे पास आर क्रॉस एफ होता है। ओके, तो अब हमारे पास है कि अगर आपने लेना हो रेट ऑफ चेंज, सर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। अब आप इसको लीनियर के हवाले से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और आप इसको एंगुलर के हवाले से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसीलिए मैंने दोनों का मतलब मैंने जनरल बोला है, इसीलिए क्योंकि ये लीनियर के हवाले से भी एक्सप्लेन किया जाता है और एंगुलर के हवाले से भी। लीनियर के हवाले से यही स्टेटमेंट है जो अभी मैंने बोली है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ अप्लाइंग ऑन अ बॉडी। और अगर आप एंगुलर मोमेंटम के हवाले से बोलेंगे तो चूंकि एंगुलर मोमेंटम रोटेटिंग बॉडी के लिए होता है और रोटेटिंग बॉडी पे लगने वाली फोर्स टार्क होती है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अबाउट अ पॉइंट ओ इज इक्वल टू द टार्क ऑफ द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। तो हम ये वाला थ्योरम जो है वो अब प्रूफ करेंगे, दोनों के लिए करेंगे, लीनियर के लिए भी और एंगुलर के लिए। सो हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं पहले। ओके, तो स्टेटमेंट हमने लिख ली हुई है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अबाउट अ पॉइंट ओ इज इक्वल टू द टार्क ऑफ दिस बॉडी। किसी भी बॉडी में मौजूद जो एंगुलर मोमेंटम है, अगर उसका आप रेट ऑफ चेंज निकालें, रेट ऑफ चेंज ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर आप निकालें, वो बेसिकली किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट निकालें तो वो हमारे पास होता वो डेरिवेटिव ही है। यानी कि स्टेटमेंट से हमें ये पता लग रहा है कि अगर आप एंगुलर मोमेंटम का डेरिवेटिव ले लें तो वो टार्क के बराबर आता है। इसी तरह अगर आप लीनियर मोमेंटम का डेरिवेटिव ले लें तो वो फोर्स के बराबर आता है। ये भी हम जो है वो प्रूव करेंगे, मेथड सारा सेम। सो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होता है ओहम। हम स्टार्ट करते हैं, हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम हमारे पास ओहम है, और ओहम हमारे पास है, हम ये वाली वैल्यू पिक करेंगे क्योंकि आप इसमें से अगर हम यहाँ से भी चलेंगे वापस हमने आना यहीं पे है, तो हम पिक ही ये वाली कर लेते हैं, आर क्रॉस एम वी। ओके, अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दोनों साइड पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप इसको डिफरेंशिएट करें डी ओवर डी टी ओहम पे, और यहाँ से डी ओवर डी टी आर क्रॉस एम वी। अब हमें पता है कि जब हमने अप्लाई करना है तो पहले हम आर पे अप्लाई करेंगे, एम वी हमारा एज इट इज़ आ जाएगा, सेकंड फंक्शन एज इट इज़, और डेरिवेटिव आपका अप्लाई हो जाएगा आर पे। बल्कि आप इसे क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो हम जगह चेंज नहीं कर सकते, डी आर ओवर डी टी क्रॉस एम वी प्लस आर क्रॉस डी ओवर डी टी एम वी। ओके, सो अब आप जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आपके पास क्या वेलोसिटी बन गया, वेलोसिटी आ गया क्रॉस आर आपके पास यहाँ पर है एम वी एज इट इज़ प्लस आर आपके पास एज इट इज़, एम आप बाहर ले लें क्योंकि कांस्टेंट है, और डेरिवेटिव आपका अप्लाई हो जाएगा वेलोसिटी पे। ओके, वी क्रॉस एम वी, अगर मैं इसमें से एम को, क्योंकि एम तो है हमारे पास कांस्टेंट और ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है तो बाहर आ जाएगा, वी क्रॉस वी प्लस आर आपके पास एज इट इज़ डी वी ओवर डी टी, आपके पास टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन। सो आप एक्सेलरेशन लें, दिस इज़ एम ए। एम ए हमें पता है बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये होता है फोर्स,
और किसी भी वेक्टर का अपने ही साथ अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लें तो वो हो जाता है 0। तो ये तो आपके पास हो गया 0। और यहाँ आपके पास चल रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पर आपके पास आ गया r क्रॉस f, और r क्रॉस f हमारे पास क्या होता है, टार्क हमने पहले पढ़ लिया, 0 प्लस टार्क विच इज़ इक्वल टू टार्क। और यहाँ आपके पास था रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, सेम यही चीज़ आपके पास चलेगी लीनियर मोमेंटम के लिए, तो हम उसके लिए भी जो है वो प्रूफ कर लेते हैं। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज़ इक्वल टू द फोर्स। यानी कि अगर आप लीनियर मोमेंटम अप्लाई करें, लीनियर मोमेंटम का डेरिवेटिव ले लें, तो वो आपके पास फोर्स के बराबर आता है। हमें पता है हमारे पास लीनियर मोमेंटम होता है p हमारे पास होता है mv। आप दोनों साइड पे अगर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, d/dt इंटू p इज इक्वल टू d/dt mv। m कांस्टेंट है, आपका डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा mdv/dt। dv/dt टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये आपके पास होगा एक्सेलरेशन ma, और ma हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से फोर्स के बराबर है। तो आपका जो लीनियर मोमेंटम है उसका रेट ऑफ चेंज आप ले लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो आपको फोर्स दे देता है। ओके, ये थ्योरम भी आपका यहाँ पर हो गया। उसके अलावा जो नेक्स्ट थ्योरम आपके पास है वो ये है कि अगर हमारे पास फोर्स 0 हो जाए तो जो लीनियर मोमेंटम है वो कांस्टेंट होता है। इसी तरह अगर हमारे पास टार्क 0 हो तो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास जो है वो कांस्टेंट होता है। तो हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम जो है वो ये है कि अगर फोर्स 0 हो जाए देन जो आपके पास लीनियर मोमेंटम है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है जी, ये आपका नेक्स्ट थ्योरम है। तो हम इसको प्रूव करते हैं। अगर अब हमारे पास फोर्स 0 है तो यही वाली चीज़ आप पिक कर लें। हमने कहा d/dt, आपने p अगर अप्लाई किया तो वो आपको f दे रहा है, यानी कि फोर्स दे रहा है, और फोर्स हमारे पास हो गई हुई है 0। तो आप यहाँ से शुरू करें, d/dt आपने अप्लाई किया लीनियर मोमेंटम पे, वो बराबर होता है फोर्स के, और फोर्स हमारे पास है 0। तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम हो गया 0। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम 0 हुआ। dt को दूसरी साइड पे ले जाएं, dt आप दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 0 dt। इंटीग्रल अप्लाई कर दें दोनों साइड पे, dp इंटीग्रल 0 dt। 0 का इंटीग्रल 0 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और यहाँ पे आपके पास dp है तो ये आपके पास रह जाएगा लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम आपके पास आ गया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जिसको आप सिंपली अगर कांस्टेंट ज़ाहिर है तो कोई कांस्टेंट ही ना। सिमिलरली यही वाला थ्योरम आप प्रूव करें एंगुलर मोमेंटम के लिए। अगर अब वहाँ पर एंगुलर मोमेंटम है तो उसके रिस्पेक्ट जो फोर्स हम यूटिलाइज करते हैं वो टार्क होती है। तो इफ़ टार्क इज़ इक्वल टू 0 देन आपका जो एंगुलर मोमेंटम है, यानी जो ओहम आपने लिया था, वो कांस्टेंट होगा। वही सेम यही प्रोसीजर है, सेम यही वाला काम है। तो क्या हम करेंगे कि हमें पता है d Ohm/dt, हमने ये प्रूफ किया था कि ये हमारे पास टॉर्क के बराबर होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमने कहा था वो टार्क होता है। अगर ये टार्क होता है और यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि टार्क 0 है, तो हम इसकी जगह पे 0 लगाएं। फिर यहाँ पर आपके पास आना है d Ohm/dt इज़ इक्वल टू 0। अगर ये 0 है, dt को उधर ले जाएं तो d Ohm 0 dt। दोनों साइड में हम अगर इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें, d Ohm 0 dt, 0 की इंटीग्रेशन 0, और यहाँ पे बचेगा ओहम। ओहम क्या है आपके पास? ओहम हमारे पास है एंगुलर मोमेंटम, और 0 का इंटीग्रेशन 0 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा सिर्फ आपका आंसर विच इज़ अ कांस्टेंट। तो यहाँ से आपको पता लग रहा है कि जो आपका एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट हो गया हुआ है। यानी कि अगर आपका टार्क 0 हो तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, अगर आपकी फोर्स 0 हो तो आपका लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाता है। और अगर आपके पास जो है आप टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम लें तो वो फोर्स आता है। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ
आप टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ले लें तो वो आपके पास टार्क आता है। ओके, सो ये हमारा था टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।